नाज़रीन, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इमरान खान को अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझने वाले हर सियासतदान और हुक्मरान की बोलती बंद हो गई जब ताकतवरों ने इन्हें आईना दिखाया, और ये आईना भी ऐसा है कि इनके अगले पिछले सारे गुनाह इसमें आया हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है पीडीएम की, जिसने बड़े धड़ल्ले से एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल करते हुए खान साहब से हुकूमत छीनी, इक़्तिदार पर कब्जा जमाया और इमरान खान को साइड लाइन कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि सारे साजिशी औंधे मुंह आसमान से जमीन पर आ गिरे, और वो एस्टेब्लिशमेंट जो कभी पीडीएम को अपनी आंख का तारा समझती थी, और अब वही लोग इन्हें सियासत से माइनस करने के लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। और आज की वीडियो इन्हीं तब्दीलियों को सियासी हंगामों से मुतालिक है, जिसमें पीडीएम की शिकस्त साफ दिखाई दे रही है। खबरें मौसूल हो रही है कि ताकतवरों ने अब झूठों को मनाने का फैसला कर लिया है, और इस फैसले पर अमल दरामद के लिए अटक जेल का रुख कर लिया गया, जिसके बाद ये चामोगोइयां होने लगी है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह होने लगी है। वीडियो में जो अहम तीन सवालात ज़ेरे बहस रखेंगे वो ये हैं कि क्या इमरान खान और फौज के दरमियान फासले कम होने लगे हैं, मोहम्मद अली दुरानी ने अब कौन से बड़े इंकशाफात कर दिए, CBMs क्या है, अहम खबरों ने तहलका मचा दिया। बेहतरीन सियासतदान वो होता है जो मौका के मुनासबत और हालात के मुताबिक फैसला करे, लेकिन पीडीएम में जो सियासी फौज भरती है वो नाअहली के ऊंचे मर्तबे पर फायज है, जिसका किसी से कोई मुकाबला नहीं। पीडीएम नामी सियासी फौज ने अपना तो बेड़ा गर्क किया ही है, साथ कौम का भी कुंडा कर दिया, और दूसरी तरफ पीडीएम में शामिल कुछ जमातों ने हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली पॉलिसी पर कुछ ज्यादा ही अमल कर लिया है। खैर, मुद्दे की बात पर आए तो वो ये है कि अटक जेल में कैदी नंबर 804 ने एक बार फिर पीडीएम को क्लीन बोल्ड कर दिया, और ताकतवरों ने भी अब अटक जेल को अपनी अमाजगाह बना लिया है। और इसी हवाले से मोहम्मद अली दुरानी ने एक अहम तरीन ऐलान किया है, जिसने पीडीएम को तो हिलाया ही है, लेकिन साथ ही कप्तान की जीत का डंका भी बजा दिया है। मोहम्मद अली दुरानी ने क्या ऐलान किया है, क्या अब फौज और इमरान खान के दरमियान हालात मामूल पर आ सकेंगे, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पीडीएम के मुस्तकबिल का क्या फैसला हुआ है, बड़ी खबरें आ गई। मोहम्मद अली दुरानी का पीडीएम को एक और झटका, कप्तान ने भी बाकी की कसर पूरी कर दी। पीडीएम ने इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाकर न सिर्फ मुल्की इदारों को बल्कि एस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियों को भी अपने खिलाफ कर लिया है। इमरान खान की फौज से सुलह हुई है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जुमान कारा ने कहा कि अगले इलेक्शन के बाद नए बिलावल भुट्टो नजर आएंगे। इन्होंने हम न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी का तरीके इंसाफ से कोई राब्ता नहीं, 9 मई के मुल्जमान के अलावा सबसे बात हो सकती है, आइंदा आम इंतखाबात में सियासी जमातों का आपस में मुकाबला होगा। गुज़श्ता 5 साल में तकरीबन हर जमात ने हुकूमत की है, अवाम के सामने तमाम जमातों ने अपनी कारकर्दगी रखनी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि इल्जामात के बजाय अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन मुहिम चलानी चाहिए। CEC इजलास में बहुत से इशूज और मामलात पर बात हुई। CEC में तमाम अराकीन अपनी राय देते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुश्किल वक्त में खारजा अमूर की जिम्मेदारी निभाई, इन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। अब्दुल कमर जुमान कारा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सदर के खत का जवाब दे चुका कि तारीख देने का इख्तियार इनका नहीं, इलेक्शन कमीशन की तारीख के मामले पर कोई तनाज़ा नहीं, ये शायद PTI को मसला होगा। हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से तारीख के ऐलान का है, सदर की जमात को कोई मजबूरी होगी जिस पर इन्होंने तारीख का फैसला दे मारा। मुस्लिम लीग नून के एक लीडर ने फरवरी में इलेक्शन की बात की है, इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट नहीं कर सकते, सिर्फ तारीख देने बारे तजवीज दे सकते हैं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जुमान कारा ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर की जानब से इलेक्शन की तारीख देने के मामले पर अपने रद्दमल में कहा कि सदर के खत पर पार्टी का मौकिफ नहीं दे सकता, क्योंकि अभी CEC का इजलास होना बाकी है। मैं अपनी राय दे सकता हूं, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन पहले ही सदर के खत का जवाब दे चुका, इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर का नहीं। अगर मौजूदा सियासी हालात को देखा जाए तो एक जानब कप्तान के हक में अदालतें फैसले दे रही हैं, तो दूसरी जानब इत्तेहादी टोले को टफ टाइम देने जा रहे हैं। अब खबरें ये मौसूल हो रही है कि साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने मफाहमत के पहले CBMs का ऐलान करते हुए कहा, पाकिस्तान जमहूरियत और फौज मेरे पहले CBMs हैं, इन तीनों को मुतनाज़ न बनाया जाए। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि पाकिस्तान जमहूरियत और फौज मेरे पहले CBMs हैं, इन तीनों को मुतनाज़ न बनाया जाए, हर किस्म की लड़ाई से बाहर ले आए, पाकिस्तान पर कोई ऐसा माहौल पैदा न किया जाए जिससे इसकी सालमियत को खतरा हो। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि दूसरी चीज जमहूरियत है, यह मुल्क जमहूरी अमल से वजूद में आया, हम जमहूरियत पर सवाल नहीं उठा सकते, इसकी राह मुतय्यन करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। जमहूरियत का चलता रहना ही पाकिस्तान
के बका की अलामत है। उनका कहना था कि तीसरा CBM हमारी फौज है। अगर मुश्किल तरीन हालात में दुश्मन मैली आंख से नहीं देख रहा तो वो फौज के ताकतवर होने से है। हमारी सियासी जमातों अवाम को क्लियर होना चाहिए, इन तीन को अलग करके सियासत करनी है। मोहम्मद अली दुरानी ने मजीद बताया कि ये CBMs इस टकराव के माहौल में ठंडी हवा का झोंका होंगे। इन तीन चीजों पर क्या किसी को कोई एतराज होगा? पहले खराबी इसलिए हुई क्योंकि इन तीनों का इस्तेहसाल करने की कोशिश हुई। अगर इन तीन चीजों को तकद्दुस दें तो मुल्क मजबूत और आवाम की इज्जत होगी। उन्होंने कहा कि जिस दिन से मैंने मुफाहमत की आवाज निकाली है, कामयाबी ही नजर आ रही है। अगर खामोशी को रजा समझा जाए तो इसमें सबकी रजा शामिल है। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि मैं मुलाकात को जरिया जरूरत समझता हूँ, लेकिन इसको अपना बेंच मार्क नहीं बनाना चाहता। इलेक्शन उस वक्त तक शफाफ नहीं होगा जब तक अवामी मकबूलियत वाले इसमें शामिल न हो। अगर मुल्क जमहूरियत फौज की इज्जत करनी है तो इसको ना करके कौन से आप बड़े हो जाएंगे। दूसरी जानब PTI के बानी रुकन और मारूफ कानूनदान हामिद खान का कहना है कि चेयरमैन PTI इमरान खान को इदारों ने ना उलझने का मशवरा दिया कि इससे पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। इन्होंने एयरवे न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि 9 मई के वाकयात को इमरान खान से नहीं जोड़ा जा सकता, वो तो जेरे हिरासत थे। अब जो सुल्तानी गवाह बनने को तैयार हैं, ये वो लोग हैं जो इसीलिए पाले जाते हैं। ये लोग पहले कहते थे ये नहीं हुआ, अब कहते हैं ये हुआ है, तो इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। हामिद खान ने मजीद कहा, इमरान खान ने 3.5 साल में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इमरान खान को कहा था ख्वाह मुख्वाह इदारों से झगड़ा न करें। इमरान खान से कहा अदलिया इलेक्शन कमीशन से ना बिगाड़ें। इमरान खान को जो मशवरा देने वाले थे वो बात बढ़ाते थे। इमरान खान को जो मशवरे देते थे उससे मामला मजीद उलझ जाते थे। मेरे साथ इमरान खान इत्तेफाक करते थे लेकिन बाद में आने वाला मामला उलझा देते थे। इमरान खान से ये भी कहा था कि कमर जावेद को छोड़ें, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। गैर जरूरी लोगों के नाम लेकर बात ना बढ़ाएं। नवाज शरीफ जब ज़ेरे अताब थे, उनकी जमात को इलेक्शन में मुकम्मल आजादी थी। मियां साहब की तरह इमरान खान को भी ना माने, फिर भी वही अथॉरिटी है। अहमद खान ने मजीद कहा कि 2008 के वकला तहरीक की तरह वकला में कुछ बज़ाहिर हमारे साथ है मगर अंदर से नहीं। हमें ऐसे लोगों का पता है कुछ वकला चेहरा छुपाने के लिए 90 दिन में इलेक्शन का कहते हैं करने की कोशिश हुई। अगर इन तीन चीजों को तकद्दुस दें तो मुल्क मजबूत और आवाम की इज्जत होगी। उन्होंने कहा कि जिस दिन से मैंने मुफाहमत की आवाज निकाली है, कामयाबी ही नजर आ रही है। अगर खामोशी को रजा समझा जाए तो इसमें सबकी रजा शामिल है। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि मैं मुलाकात को जरिया जरूरत समझता हूँ, लेकिन इसको अपना बेंच मार्क नहीं बनाना चाहता। इलेक्शन उस वक्त तक शफाफ नहीं होगा जब तक अवामी मकबूलियत वाले इसमें शामिल न हो। अगर मुल्क जमहूरियत फौज की इज्जत करनी है तो इसको ना करके कौन से आप बड़े हो जाएंगे। दूसरी जानब PTI के बानी रुकन और मारूफ कानूनदान हामिद खान का कहना है कि चेयरमैन PTI इमरान खान को इदारों ने ना उलझने का मशवरा दिया कि इससे पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। इन्होंने एयरवे न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि 9 मई के वाकयात को इमरान खान से नहीं जोड़ा जा सकता, वो तो जेरे हिरासत थे। अब जो सुल्तानी गवाह बनने को तैयार हैं, ये वो लोग हैं जो इसीलिए पाले जाते हैं। ये लोग पहले कहते थे ये नहीं हुआ, अब कहते हैं ये हुआ है, तो इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। हामिद खान ने मजीद कहा, इमरान खान ने 3.5 साल में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इमरान खान को कहा था ख्वाह मुख्वाह इदारों से झगड़ा न करें। इमरान खान से कहा अदलिया इलेक्शन कमीशन से ना बिगाड़ें। इमरान खान को जो मशवरा देने वाले थे वो बात बढ़ाते थे। इमरान खान को जो मशवरे देते थे उससे मामला मजीद उलझ जाते थे। मेरे साथ इमरान खान इत्तेफाक करते थे लेकिन बाद में आने वाला मामला उलझा देते थे। इमरान खान से ये भी कहा था कि कमर जावेद को छोड़ें, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। गैर जरूरी लोगों के नाम लेकर बात ना बढ़ाएं। नवाज शरीफ जब ज़ेरे अताब थे, उनकी जमात को इलेक्शन में मुकम्मल आजादी थी। मियां साहब की तरह इमरान खान को भी ना माने, फिर भी वही अथॉरिटी है। अहमद खान ने मजीद कहा कि 2008 के वकला तहरीक की तरह वकला में कुछ बज़ाहिर हमारे साथ है मगर अंदर से नहीं। हमें ऐसे लोगों का पता है कुछ वकला चेहरा छुपाने के लिए 90 दिन में इलेक्शन का कहते हैं।